hey guys, this is Mehul. Today is Friday, September 2nd and मैं यूजुअली आज के दिन आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करता हूँ. ओके, सो दिस इज़ फॉर द वीक ऑफ 2 सितंबर to 8. कैपिटल यूजुअली 50 lakhs का एलोकेटेड है ये ट्रेड के लिए, बट जब मैं इनिशियली डिप्लॉय करता हूँ तभी सिर्फ 10 lakhs यूज़ करता हूँ. रिमेनिंग कैपिटल आई यूज़ इट फॉर द एडजस्टमेंट. नॉर्मली मैं लेट थोड़ा डिप्लॉय करता हूँ, आज मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया सिंपली बिकॉज प्रीमियम्स बहुत ही जूसी लग रहे थे एंड एज यूजुअल जो अपने को बहुत सही लगता है उसका उल्टा ही होता है, राइट. सो इवन तो मैंने 920 को डिप्लॉय किया, इफ़ आई वुड हैव वेटेड तो मुझे सेम मिलता और मैं इतना पैनिक भी नहीं होता. आज मैंने स्लाइटली थोड़ा एक चेंजेस किया था, आई विल एक्सप्लेन यू क्या है वो, बट आई विल नॉट डू इट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, ओके, बिकॉज इट इज़ नॉट वर्थ द रिस्क एंड आई हैव टू स्टे इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो मैंने क्या किया, अराउंड 920 को जब मैंने डिप्लॉय किया तो मैंने फुल आयरन फ्लाई नहीं था, ये ब्रोकन आयरन फ्लाई था. तो आप नोटिस करोगे तो मैंने सिर्फ कॉल बाई किया था, यानी 17,600 का कॉल और पुट सेल किया मैंने, और मैंने 17,900 का सिर्फ कॉल बाई किया था ऊपर की तरफ का, राइट. मैंने नीचे किया ही नहीं था एंड आई वॉज इंटरेस्टेड. और बाय द वे वन मोर थिंग, देखो इंस्पाइट ऑफ प्रीमियम ऑलमोस्ट एट 320 330 मैंने थोड़ा दूर का हेज बाई किया है. यूजुअली मैं 250 पॉइंट्स अवे करता हूँ इस सिनारियो में बिकॉज 320 रुपीज़ का प्रीमियम है, बट आज मैंने 300 किया बिकॉज माई प्लान इज़ टू ब्रिंग इट क्लोजर. अगर एक दिन भी साइडवेज रहता है ना तो ब्रिंगिंग द हेजेस क्लोजर ब्रिंग्स मी थोड़ा मेरा प्रॉफिट भले कम हो जाता है लेकिन लॉस भी काफ़ी कम हो जाता है. ओके, सो ये मैंने इनिशियली डिप्लॉय किया था 920 को एंड देन आई वॉज इंटरेस्टेड इन बाइंग 17,300 का पुट. तो वो मैंने कब किया, इफ़ यू नोटिस ये मैंने यहाँ पे डिप्लॉय किया था, राइट, समवेयर अराउंड 920 के आसपास. देन आई जस्ट वेटेड ओके, मैंने जस्ट वेट कर रहा था और समवेयर अराउंड 2 o'clock को मैंने क्या किया, जब मार्केट ऑलमोस्ट डे के हाई पे आ रहा था वो मैंने मेरे 17,300 का जो पुट रहता है वो मैंने बाय ऑर्डर डाला था और बिलीव इट और नॉट मैंने डाला था 47.55 पे. ओके, और आप मानोगे नहीं आज की लो थी 47 रुपीज़ 50 पैसे. तो कभी कभी लकी हो जाते हैं, टुडे आई वाज लकी, बट अदरवाइज मैं उसको चेज करके 51 52 में ले लेता था और ये मैंने बाई किया था 47.55 में. तो ये मेरी ट्रेड कुछ ऐसे हो गई थी. ओके, दिस वाज अराउंड 2 o'clock. तो ये होने के बाद मैंने क्या किया, क्लोज टू यानी 315 या 320 के आसपास मैंने क्या किया, आई एक्चुअली फर्स्ट डिसाइडेड कि ये जो 17,900 का, बिकॉज आई वॉज इन प्रॉफिट, बाय द वे गाइज, ये मेरा प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो ये 35,000 दिखा रहा है, तो तभी भी है ना वो समवेयर अराउंड 30,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था. एंड द रीज़न अपने को इतना सारा प्रॉफिट है बिकॉज ये मैंने लेट एंट्री मारा. सो आई वुड नॉट रिकमेंड, और मैं नेक्स्ट टाइम ये करूँगा भी नहीं, एटलीस्ट इतने तक नहीं खींचूंगा मैं, दो रिस्क रिवॉर्ड इज़ वेरी फेवरेबल जब ऐसे करते हैं तो. सो मैंने क्या किया, जब ये इतना प्रॉफिट दिखा रहा था ना तो आई डिसाइडेड नॉट टू रिस्क सो मच, राइट. अभी देखो दोनों साइड 52,000 का रिस्क दिखा रहा है विच इज़ नॉर्मल जो हम लोग करते हैं, बट मैंने बोला ये प्रॉफिट को थोड़ा यूज़ कर लेता हूँ. सो मैंने क्या किया, 17,900 को आई एग्जिटेड एट 33.15 पे. ओके, और मैं वो उस साइड के हेज को नज़दीक लेके आया, यानी मैंने 17,850 का कॉल बाई किया और ये 43.60 दिखा रहा है, मेरी एंट्री प्राइस थी 43.05. सो ये मैंने बाई कर लिया. तो इससे मेरा क्या हुआ, ऊपर की साइड काइंड ऑफ प्रोटेक्ट हो गया, नीचे थोड़ा लॉस इंक्रीज हो गया. और मैंने एडिशनली क्या किया, 18,100 का कॉल मैंने सेल किया. सो मैं ये 1170 दिखा रहा है, मेरी प्राइस थी 11 रुपीज़ 30 पैसे. सो ये मैंने ये प्राइस में एंट्री मार दी. तो अब क्या है, दिस इज़ माई फाइनल ट्रेड बाय द वे, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये मेरा फाइनल ट्रेड है. तो इससे क्या होता है, देखो गाइस कि डाउन साइड इज़ प्रोटेक्टेड, समवेयर अराउंड 50,000 का लॉस है. इट स्टार्ट्स व्हेन वी ब्रेक 351, 17,351. ऊपर की साइड में आप ऑब्जर्व करो तो 17,850 के बाद तो एक्चुअली ये वाला है, राइट. तो लेकिन लॉस देखो कितना मिनिमम है, वो तो 800 रुपीज़ का ही लॉस है. रियल लॉस स्टार्ट्स फ्रॉम 18,100 के बाद, सिंपली बिकॉज ये वाला मैंने 11 रुपीज़ 30 पैसे में सेल किया है.
सो या दिस इज़ हाउ द ट्रेड स्टैंड्स एज ऑफ नाउ. इस टाइम स्टार्ट तो अच्छा हुआ है. आई एम रियली होपिंग कि ये थोड़ा बेटर हो जाए. अगर ये बाई चांस अगर मैं लकी निकला और ये 70-80 का कहीं पे भी प्रॉफिट दिखाया ना मैं, तो मैं निकल जाऊंगा जस्ट सो दैट आई कैन रिकवर माई लास्ट वीक्स लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़. ओके, सो ये अगर होता है तो मैं निकल जाऊंगा. या सो दैट्स इट. आई मीन इसमें गेम प्लान मंडे का कुछ ऐसा खास नहीं है. गैप डाउन खुला अगर, तो मैं एज़ यूजुअल ब्रोकन आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करूँगा, बिकॉज बाकी ऊपर में तो वी आर वेरी मच सेट. और मैं शायद ये इसकी वैल्यू बहुत लूज़ हो जाएगी 18,100 की, मैं नज़दीक आ जाऊँगा. और अगर ऊपर की तरफ अब मार्केट होता है राइट 17,650 या 700 के आसपास जाता है, तो ये जो 17,300 वाला जो है जी उसको मैं अंदर लेके आऊँगा. प्रॉफिट रिड्यूस होते जाएगा मेरा, लेकिन मैं ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पॉइंट में आ जाऊँगा दोनों में. सो लेट्स सी ऑन मंडे मार्केट कैसे ओपन होता है. और दोनों सिनारियो में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि मैं क्या करने वाला हूँ. फ्लैट ओपन हुआ तो ऑफकोर्स कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे. सो विल सी, आई सी यू ऑन मंडे एंड आई अपडेट यू अकॉर्डिंगली जो भी मैं चेंजेस करता हूँ. ठीक है. सो हाय, आज मंडे है September 5th. आज मैंने एक एडजस्टमेंट किया है. मैंने पी साइड जो शिफ्ट पी साइड का जो लेग है उसको मैं थोड़ा और इनसाइड लेके आया हूँ. सो वी हैड 17,300 का पुट जो बाई किया था वो मैंने शिफ्ट किया टू 17,350. ओनली थिंग इज इंस्टेड ऑफ डूइंग द एंटायर क्वांटिटी मैंने सिर्फ 75% किया. ओके, यानी इंस्टेड ऑफ 1000 क्वांटिटी मैंने सिर्फ 750 किया. सो दिस वॉज द एडजस्टमेंट. आई डोंट नो कब किया था मैंने, आई थिंक इन द आफ्टरनून, बट इट वुडेंट हैव मेड मच डिफरेंस. कभी भी करता, इवन जाते जाते भी करता. एंड ओनली थिंग इफ़ यू ऑब्जर्व ना, सी ये मैंने क्लोज किया 30 रुपीज़ में राइट. 17,300 को मैंने 30 रुपीज़ में क्लोज किया एंड मैं उसको लेके आया 17,350 पे. और वो मैंने एंट्री मारी 37.35, यानी मैंने 7 रुपीज़ 35 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया फॉर ब्रिंगिंग माई हेज 50 पॉइंट्स इनसाइड. यानी समवेयर अराउंड 7-8 रुपीज़ एंड एनीथिंग लोअर आई ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग दी हेजेज इनसाइड. दैट वे मेरा लॉस जो है वो कम होते जाता है. सो मार्केट की पे ऑफ ग्राफ जो है राइट इन द मिडल इज समवेयर अपना 17,600 राइट. तो आज मार्केट में कुछ ज़्यादा मूवमेंट आया नहीं था एंड मार्केट की क्लोजिंग आई है 17,665. सो लाइक आई सेड, अगर थोड़ा भी कल रिवर्सल होता है तो दिस ट्रेड विल एक्चुअली शो बेटर प्रॉफिट देन जो करंटली दिखा रहा है 60,000 का. सो अपसाइड इज प्रोटेक्टेड ऑल द वे अप टू 18,100 एंड लोअर साइड में 17,350 राइट. यहाँ तक प्रोटेक्टेड है. और ये ऐसा अनलिमिटेड दिखा रहा है बिकॉज जैसे मैंने बोला राइट, मैंने सिर्फ इंस्टेड ऑफ सब जगह देखो आप 20 है मेरी क्वांटिटी, मैंने सिर्फ 15 किया है. एंड टुमारो अगर मार्केट मान लो गैप अप होता है या फ्लैट होता है, वॉट एवर इट इज़, अगर मुझे ये वाला जो है ना जो करंटली 33 में ट्रेड हो रहा है, मान लो अगर मुझे ये 20-25 के आसपास मिल रहा है, अगर अनलेस ह्यूज गैप अप है तो अलग बात है, तो मैं उसको कुछ ऐड नहीं करूँगा. बट अगर फ्लैट या थोड़ा माइल्डली पॉजिटिव होता है और अगर ये मुझे 20-25 रुपीज़ में रिमेनिंग 5 क्वांटिटी को अगर मुझे करने देता है तो आई विल जस्ट डू इट. बिकॉज उससे क्या होएगा कि मेरा ये वाला भी काफ़ी प्रोटेक्ट हो जाएगा. इतना जो बड़ा लॉस दिखा रहा है ना वो निकल जाएगा. एंड या दिस इज़ हाउ द एंटायर ट्रेड लुक्स लाइक. अभी भी पूरा मार्जिन यूज़ नहीं किया है, 50% बाकी है. एंड जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आई बिलीव मैंने बोला था, इफ़ आई रिमेंबर, ये फ़िलहाल 60,000 दिखा रहा है. अगर 75 या 80 के आसपास अगर ये दिखाता है एट एनी पॉइंट, तो मैं मोस्ट लाइकली ये ट्रेड में से निकल जाऊंगा जस्ट बिकॉज आई डिडंट हैव अ गुड लास्ट वीक जहाँ पे मेरा 1% विच इज़ 50,000 रुपीज़ का लॉस हुआ था. सो दिस विल एटलीस्ट हेल्प मी रिकवर दोज लॉसेस. तो फिर मैं थोड़ा और फ्रेश माइंड से बाकी का सोच सकता हूँ. एंड लेट्स सी है ना टुमारो कैसे होता है एंड आई विल अपडेट यू गाइज अकॉर्डिंगली. क्या आज ट्यूसडे है September 6th और आज मैंने 4 अलग एडजस्टमेंट किए हैं. आई जस्ट वॉक यू थ्रू देम. मैंने ऑलरेडी एंट्रीज डाल दी है यहाँ पे. पहले 2 है ना वो प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आई हैव रिटन दैट. मैंने जो पी लेग था अपना वो मैंने और इनसाइड लेके आया था. फर्स्ट टाइम में
17,350 से 400 लेके आया, फिर अगेन एट अराउंड 12:50 PM को मैंने उसको 400 से लेके 450 तक लेके आया था. ओके, आई विल जस्ट शो यू एंड ओपन द स्क्रीन अगेन. सो मैंने क्या किया गाइस, ये वाला जो था ये देखो मैंने 75% ही क्वांटिटी थी तभी, राइट, बट मैंने बाद में उसको पूरा कर दिया है. सो 17,350 को मैंने पहले स्विच किया था टू 17,400 एंड जब वापस एक बार अपॉर्चुनिटी आई थी तब मैंने 17,450 पे लेके आया था. ओके, अगर एवरी टाइम आप ऑब्जर्व करोगे ना मैं कितना डिफरेंस देता हूँ, तो समवेयर इन द बॉल पार्क ऑफ 7-8 रुपीज़ होता है. आज सिर्फ मार्केट जब डाउन था ये तब किया मैंने, इसके लिए इसमें मुझे 8.5 रुपीज़ देना पड़ा है. सो आप देखिए जब 350 से 400 में मैं आया तो मेरी एग्जिट प्राइस थी 30 रुपीज़ 50 पैसे एंड मेरी एंट्री प्राइस थी 39. सो आई ऑलमोस्ट पेड 8.5 रुपीज़. बट जब मैंने सेकेंड टाइम किया 400 से 450, तब आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे मैंने एग्जिट किया 25.75 और यहाँ पे 30.75 में एंट्री मारी. सो मैंने 5 रुपये का डिफरेंस दिया. एंड ऑलवेज़ रिमेंबर, जब भी मैं ये हेजेस अंदर लाता हूँ ना, तो मेरी जो उस साइड की जो रेंज होती है या प्रॉफिट होता है वो थोड़ा कम होते जाता है, लॉस थोड़ा कम होते जाता है. यहाँ ऊपर से वो प्रॉफिट कम होते जाता है. ओके, तो दैट इज़ हाउ वो मैनेज करता है. सो ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग दी हेजेस इनसाइड. आप थोड़ा प्रॉफिट सेक्रीफाइस करोगे लेकिन आप एटलीस्ट उस साइड का लॉस भी रिड्यूस करते जाओगे. सो दीज वर द फर्स्ट 2 एडजस्टमेंट्स. और मैंने अराउंड क्लोजिंग टाइम क्या किया, मैंने जो एक्स्ट्रा 18,100 का कॉल था, ओके, जो हमने सेल किया था, वो मैं निकल गया एंड मैंने एक स्ट्रैंगल ओपन किया विथ 2x क्वांटिटी. यानी स्ट्रैंगल यानी क्या, मैंने 16,300 का पुट सेल किया और 18,000 का कॉल सेल किया. लास्ट दोनों एडजस्टमेंट वे टूवर्ड्स द क्लोजिंग. सो जस्ट टू शो यू हियर, ये वाला मैंने क्लोज कर दिया. ये वाला मैं निकल गया था 3 रुपीज़ 30 पैसे में निकला था. मेरा ऑर्डर ऑलरेडी सिस्टम में था तो वो एक बार 3 रुपीज़ 20 पैसे तक गया तो तब मेरा निकल गया था. क्लोजिंग भी अराउंड आप देखोगे तो 20-25 पैसे ऊपर ही आई. ऐसा कुछ खास मेरी बहुत सही एंट्री प्राइस नहीं थी. और मैंने क्या किया, ये जो है ना 17,300 का मैंने कॉल सेल पुट सेल किया और मैंने 18,000 का कॉल सेल किया. सो ये डबल द क्वांटिटी है. बाकी सब जगह मैंने 20 यूज़ किया है, यहाँ पे 40 है, यानी 2,000 क्वांटिटी मैंने किया है. सो या दिस इज़ हाउ द ट्रेड स्टैंड्स नाउ. ये इतनी एडजस्टमेंट किए हैं. मार्केट क्लोज हुआ है 17,655, ऑलमोस्ट राइट इन द मिडल में. अपनी जो स्ट्रैडल है ओरिजिनल जो बनाया था उससे सिर्फ 50 पॉइंट्स अवे हैं और 3 दिन का ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन हो गया है इसमें. तो आई एम होपिंग के कुछ फटे ना टुमारो या डे आफ्टर, है ना. कल भी अगर कुछ नहीं हुआ तो वी शुड बी ओके, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. एंड करंट प्रॉफिट इज़ अराउंड 85K. एंड सी मेन क्या है, ब्रेक इवन रेंज देखो आप 235 से लेके 18,016 तक है. ओके, मार्जिन स्लाइटली ऑन दी हायर साइड है. मेरे पास यूजुअली 2-3 या 4-5 लाख का बफर होता ही है. सो ये मैंने, और वैसे ही अपने को जब सेल करते हैं ना तो काफ़ी अपने को क्रेडिट मिलता है. ओके, सो उसमें वो एडजस्ट हो जाता है. सो दिस इज़ हाउ द ट्रेड स्टैंड्स. दी ओनली एडजस्टमेंट कल अगर मैं करूँगा तो क्या करूँगा पता है, कि अगर मान लो कि मार्केट, ये तब कर पाऊँगा अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या नीचे जाता है तो ही, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल. मैं क्या करूँगा, ये जो 17,850 का कॉल है, राइट, इसको मैं एग्जिट कर दूँगा और उसको मैं लेके आऊँगा 17,800 पे. यानी मैं थोड़ा अंदर लेके आऊँगा और उसको मैं जैसे ही अंदर लेके आऊँगा ना, तो ये जो दिखा रहा है ना प्रॉफिट, ये वाला बढ़ जाएगा, 32 में से ज़्यादा हो जाएगा. और ये जो टॉप में यहाँ पे 2.7 दिखा रहा है, वहाँ से वो जो भी मैं डिफरेंस पे करूँगा उतना माइनस हो जाएगा. दैट इज़ दी ओनली एडजस्टमेंट आई एम प्लानिंग. एंड ऑफकोर्स एक्सट्रीम सिनारियो में यूज गैप अप या गैप डाउन हुआ तो अलग बात है. मैं आपको सिर्फ फ्लैट या गैप डाउन हल्का फुल्के सिनारियो में बता रहा हूँ क्या करूँगा मैं. एंड वन मोर थिंग इज, अगर ये दोनों प्रीमियम मान लो कि दोनों मिला के, राइट, अभी मेरे पास कितने आए इसमें 27 रुपीज़ आए, राइट. अगर ये दोनों मिला के अगर मान लो कि
7 या 8 रुपीज़ कम हो गया, यानी 19 या 18 जितना जो भी आया ना, तो ये दोनों को मैं क्लोज कर दूंगा। उससे क्या होएगा ना कि ये पोजीशन फुल्ली हेज्ड हो जाएगी, उसमें फिर लॉस हो ही नहीं सकता है। सो लेट्स सी टुमारो क्या है। सो फार दिस वीक हैज़ बीन फाइन, जस्ट कल का एक दिन खींच लूँ ना तो ये ट्रेड विल बी इन अ ज़ीरो लॉस, यानी लॉस हो ही नहीं सकता है, उस सिचुएशन में आ जाएगा। ओके गाइस, आई विल अपडेट यू टुमारो देन। ओके, वेंसडे है सितंबर 7th। ओके, सो नो एडजस्टमेंट टुडे। आज भी मार्केट रेंज बाउंड था। सो एक्चुअली लास्ट 4 ट्रेडिंग डेज से मार्केट इज़ ऑलमोस्ट साइडवेज, राइट। और जो स्ट्रैडल बनाई थी मिडल में, जो स्ट्रैडल था विथ आयरन फ्लाई, ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हुआ है। सो मैंने ये पोजीशन को क्लोज कर दिया है सिंपली बिकॉज सी क्लोज हुआ है 626, 17,626 पे, राइट। और अपना जो राइट इन द मिडिल पॉइंट है वो 17,600 है। एंड ये ट्रेड ने ऑलरेडी प्रॉफिट दे दिया है ऑलमोस्ट 1,38,000 अगर आप गिनोगे ऑन मार्जिन ऑफ 52 के आसपास, तो ओवर 2% है, राइट। ओवर एक्चुअली ये रहा ना 2.63, बट कंसिडर ओनली 50 lakhs, सो दिस इज़ अराउंड 2.25 या 2.3% आ रहा है। सो ये ट्रेड मैंने क्लोज कर दिया है। कुछ इसमें करने की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं थी, बट दिस हैज़ बीन अ गुड वीक फॉर मी, एटलीस्ट लास्ट वीक का पूरा कवर हो गया इस ट्रेड में। ठीक है गाइस, देन आई सी यू ऑन फ्राइडे को, एंड ऑफ द डे जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ आयरन फ्लाई का, आई विल अकॉर्डिंगली अपडेट हियर। ओके।